हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए कलेक्टिव एक जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। तो मे बी आप लोगों से रिलेट होगी ये रीडिंग, जो मुझे टॉपिक डिवाइन की तरफ से मुझे मिला है कि इस रिश्ते को लेके आपका पार्टनर जो है उसकी क्या प्लानिंग है, करंटली क्या सोचता है, वो क्या एक्शन लेना चाहता है, किस एनर्जी में है। ठीक है, और आप और आपका पार्टनर। चलिए, कार्ड हो गए हमारे शफल। और यहाँ पे मेरे पास ये साइकिक हार्ट टैरट, इससे भी देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। ओए होए, कार्ड तो बड़े शफल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स की के पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूवर्स लव लाइफ। ओके, एक कार्ड मैं और लूँगी, मेरी इंट्यूशन कह रही है। ओके, एक और। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम एनर्जी की तरफ देखें तो आया है सिंपली लव और डेथ का कार्ड। डेथ नहीं, डिटैच, एम्ब्रेस, ओके, हेल्पलेस और होपलेस। ओके, देखिए 8 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है जी, सिंपली लव और एम्ब्रेस। देखिए, ये आपका जो भी प्यार है, जिस इंसान के लिए भी आप जानना चाह रहे हैं, ये आपका एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। जहाँ पे वो कहते हैं ना, जैसे वो गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो ये इस तरह का प्यार है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली लव एम्ब्रेस। मतलब एक आप इस प्यार को महसूस कर सकते हैं। मे बी दुनिया इसको सही ना समझे, या आपका कोई ऐसा कंसर्न हो सकता है इस इंसान के साथ, एक जिसको दुनिया सही नहीं समझेगी। ठीक है, हो सकता है दोनों में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। ठीक है, अगर एक अनमैरिड नहीं है तो दोनों मैरिड हैं, लेकिन एक का डाइवोर्स, इस टाइप का सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। और एक इंसान जो आप हैं मेरे व्यूवर्स, वो अपने आप को डिटैच फील कर रहे हैं इस प्यार से। मतलब उनको लग रहा है कि उनका पार्टनर जो है एक तरह से डिटैच हो गया है इस रिश्ते से। देखिए, यहाँ पे पता क्या है, अब मुझे पूरी जो आपकी एनर्जी है ना, पूरी समझ आ गई। मतलब एक इंसान सोच रहा है कि सामने वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा, उनका पार्टनर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये जो प्यार है, मतलब पहला, जैसे मैंने पहला ही मेरा वर्ड मेरे मुंह से निकला है कि जिसके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं, वो आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मतलब एक ऐसा प्यार जो अनकंडीशनल है, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। एक सिंपली लव और एम्ब्रेस। जैसे हम एक छोटा सा बच्चा देखते हैं और उसको देख के खुश हो जाते हैं और उससे प्यार करते हैं, उसको हमारा मन करता है कि इसको उठा लें, इसको खुश हो, इसको देखें। तो इस टाइप का जो एक प्यार जो मतलब अगर करंटली हम देखें तो ये वो वाला प्यार है जो हमें खुशी देता है। बस हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम इसको एक कोई उपमा नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डिटैच। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पार्टनर है, एक ऐसी स्टेज आ गई है यहाँ पे कि दोनों इस प्यार को लेकर ना धीरे धीरे एक कुछ, मतलब या आप या आपका पार्टनर, दोनों में ही एक इंसान तो डिटैच हो चुका है, लेकिन दूसरा अभी थोड़ा सा इसमें फंसा हुआ है इस रिश्ते में। मतलब वो नहीं सोच पा रहा कि ये वो वाला प्यार है जिसको चाहे कोई नाम मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये प्यार जो है हमारी लाइफ में कुछ ऐसा करने आया है जिससे हम खुद से जुड़ें, जिससे हम खुद पे वर्क करें। मतलब ये भगवान ने हमें इसलिए दिया है ये रिश्ता कि हम जो है चीज़ों से डिटैच होना सीखें।
और वैसे भी ज़्यादातर जितने भी ये डिवाइन लव, जैसे ये सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो वाली वाइब्स आ रही है मुझे, ठीक है। तो आपको मे बी आपका पार्टनर मुझे यहाँ एक तरह से ना होपलेस, हेल्पलेस महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि आप डिटैच हो गए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक इंसान ऐसा है, या आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर। मुझे वैसे आप जो है मुझे स्पिरिचुअली अवेकन्ड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपका पार्टनर कम नज़र आ रहा है। वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाया। आपने समझ लिया कि ठीक है प्यार था, प्यार हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी आपका पार्टनर जो है वो नहीं समझ पा रहा कि ये सिंपली ये एक ऐसा प्यार था जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, लेकिन अनकंडीशनल ही हम इसको लें कि, लेकिन ये इंसान जो है ना होपलेस होता जा रहा है। मतलब उसको लग रहा है कि आप इसकी लाइफ से मूव ऑन हो गए हो, आपने इसकी जगह किसी और को दे दी है, इस टाइप की उसकी एनर्जी है। आप पूरी तरह से डिटैच हो गए। और आप ये देखो, इस लड़की का मुंह देखो आप, और इसने इस पक्षी को उड़ा दिया अपने हाथ से, पहले पकड़ के रखा हुआ था, अब उड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? डिटैचमेंट, कि जो चीज़ मेरी है वो अपने आप मेरे पास आएगी, मुझे किसी को बांध के या पकड़ के या जकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मुझे मेरे व्यूअर्स हैं वो इस डिटैच होने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर अब जो है इस डिटैचमेंट को वो समझ रहा है कि अब आप उससे प्यार ही नहीं करते, अब आप वो प्यार वाली खुशी, या अब आप उस प्यार में एम्ब्रेस, मतलब एक तरह से आपको एक खुशी ही नहीं है, अब आपको कोई ना मिलने का गम है ना खुशी मिलने का, मतलब इस टाइप से है। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि आप डिटैच हो चुके हैं, आपकी एक अवेकनिंग हो चुकी है, आपने चीज़ों को भगवान पे छोड़ दिया है। आप डिटैच देखो ना, आप इसका मुंह देखिए, मुंह पे इसके अभी भी उदासी है, लेकिन वो पक्षी को छोड़ रही है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, जैसे एक इंसान होता है ना कि दिल से, ये नहीं कि दिल से उसको कोई वो नहीं है कि उसको उसका पार्टनर ना मिले, वो खुशियाँ ना मिलें, एम्ब्रेस ना करें, वो एक दूसरे को ना मिलें, लेकिन फिर भी उसने इस बर्ड को छोड़ दिया है कि जा, उसने इस रिश्ते को जो है भगवान के हवाले कर दिया है कि ये एक डिवाइन लव था जो हमें खुशी देने के लिए मिला था, और जो हमें खुद से सेल्फ से मिलाने के लिए मिला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉटम में आया है गिविंग एंड रिसीविंग, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, मतलब एक डिटैचमेंट, एक जो है मतलब एक तरफ जैसे आप हैं तो डिटैच हो चुके हैं, आपका पार्टनर भी उस स्टेज पर पहुंचने वाला है, तभी वो थोड़ा देखो ना, जब हम उस अभी वो डिटैच नहीं हुआ, इस सिंपली लव से डिटैच नहीं हुआ, अभी वो अटैच है, तभी वो होपलेस हुआ है, हेल्पलेस, उसको फील हो रहा है कि अब आप उसकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब तारों से देखते हैं क्या बताते हैं। भगवान जी बताइए इस प्यार को लेकर करंटली जो है मेरे व्यूअर्स का पार्टनर जो है क्या सोच रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, देखो अभी भी इस इंसान ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, अभी इसको लगता है, अभी ये चाहता है एक न्यू बिगिनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। वो चाहता है कि अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं वो पुरानी जो है, जो मैंने गलतियां इस प्यार में की हैं, इस रिश्ते में, उनको जो है बिल्कुल ख़त्म करके मैं एक नए सिरे से इस रिश्ते को, अगर मुझे मौका मिले। ओके, देखिए एम्परर की एनर्जी, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील या पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपका या तो हस्बैंड है या आप उसके हस्बैंड हैं, या यहाँ पे एक हस्बैंड वाइब्स आ रही हैं मुझे, ठीक है। तो ये इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फैमिली की बर्डन्स हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अथॉरिटिव है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, फादर फिगर, जो जिनके इम्पैक्ट में है इंसान, ठीक है। इम्पैक्ट में कहने का मतलब क्या है कि उनकी मानता है, या उनका जो है उनका काफ़ी, मतलब उनको लगता है कि फादर उसके बहुत कंसर्न है, इस टाइप से एनर्जी, ठीक है। मतलब जैसे उससे कुछ गलती ना हो जाए, ये वाली फीलिंग, कुछ लोगों का ये सिनेरियो होगा। और कुछ लोग खुद ही फादर हैं जो जिनको लगता है कि वो एक स्ट्रगल करते हुए, एक हार्डशिप देखते हुए ज़िंदगी की, वो जो है
धीरे धीरे वो एक एक ऐसी उन्होंने अपने 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 आप को खो दिया। मतलब अपने जो रिश्ता उनको एक सुख देता था, खुशी देता था, वो उन्होंने खो दिया है। ठीक है, और अब उनको लगता है कि मेरे जो मैं अपने अस्तित्व को कह रही हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते जो मेरा पार्टनर है वो मुझे सही नहीं समझा। मतलब उसको मैंने हमेशा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ नहीं निभाई। तो अब इस इंसान को होपलेस और हेल्पलेस सा फील हो रहा है, और उसको लग रहा है कि अगर अब मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ करने की सोचता भी हूँ, तो क्योंकि ये रिवर्स में आया, तो वो मुझे एक चांस देगा या नहीं देगा। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, और उसके नीचे हमें मिला है उसके ऊपर 7 ऑफ स्वॉर्ड। मतलब अब उसको लगता है कि मैंने इस रिश्ते में इतनी गलतियां कर ली हैं कि शायद मुझे मेरा पार्टनर जो है एक नया चांस मुझे ना दे। ठीक है, होपलेस हुआ है। तो अगर आपके पार्टनर की हम करंट एनर्जी देखें तो वो इंसान होपलेस है, हेल्पलेस फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि आप उसकी लाइफ से जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिश्ते में। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक ना होने के कारण जो है आप भी डिटैच हो गए इस रिश्ते से, और आपका पार्टनर जो है आपकी जगह किसी और को फीड करता रहा, आपको नहीं। ठीक है, किसी और जगह वो जो उसको देना था आपको, वो किसी और जगह देता रहा, चाहे वो उसकी फैमिली थी, चाहे वो उसकी जहाँ पे उसने लेगेसी या जहाँ पे उसने शादी बनाई थी उनको। ठीक है, और बताएं भगवान जी क्या है करंट एनर्जी में। करंट एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर की थिंकिंग मैं देखूँ इस रिश्ते को लेकर, तो उसको लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेवारियों के चलते, मैंने चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके चलते मैंने अपने प्यार को खो दिया है। जो एक मुझे एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है खुशी, एक होता है आनंद, एक होता है खुशी, एक होता है आनंद। तो एम्ब्रेस जो है यहाँ पे आनंद है, जो मुझे एक आनंद देता था। मतलब एक सोल तक का जिससे मैं एक खुशी महसूस करता था, वो इंसान मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, अपनी फैमिली के चलते, चाहे आप उसको थर्ड पार्टी का नाम दें, चाहे आप उसको कोई भी नाम दें, मैंने वो प्यार जो है खो दिया है। और अब शायद वो प्यार मुझे ना मिले, क्योंकि आपके पार्टनर को होपलेस लग रहा है, उसको कोई होप बची हुई नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन चाहता है कि वो फिर से जो है चीज़ें ठीक हों, शायद आप उसकी गलतियां माफ़ कर दें और फिर से उसको एक न्यू बिगिनिंग हो, या भगवान कोई ऐसा मिरेकल कर दे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। करंटली जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, और क्या चाहते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका। ओके, देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है ये आपका पार्टनर। चाहता है कि इस रिश्ते में चीज़ें ठीक हो जाएं। फ्रीक्वेंटली एक तरह से आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कुछ बोलना चाहता है। जजमेंट, देखिए मैं यही कह रही थी और यही कार्ड आ गया कि ये हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एक न्यू बिगिनिंग, एक चीज़ों के मतलब एक डिवाइन ही कुछ ऐसा मिरेकल या चेंज कर दे जिससे जो है एक न्यू बिगिनिंग, मतलब इस टावर मोमेंट, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दे। भगवान ही कोई ऐसा चमत्कार कर दे, अब इसको ये लग रहा है। क्योंकि ना देखो, यहाँ पे जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखा रहा है ना, और उसके नीचे वर्ल्ड का कार्ड, मतलब इस इंसान को, और साथ में एम्परर का कार्ड, इस इंसान को लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, अपनी फैमिली के चलते, इस थर्ड पार्टी के चलते मैंने आपको काफ़ी जो है मतलब चीज़ों को ख़राब कर चुका है ये। ठीक है, तो इसको ऐसा जो है अभी लगता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी कि आपका जो पार्टनर है वो क्या चाहता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन जो है आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेकर क्या हो सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ इस इंसान का आपसे बात करेगा ये, इसका कोई आपको देखो कोई मैसेज मिल सकता है, कोई इसके द्वारा ये आपको कोई ऐसी बात कहना चाहता है। शायद ये मतलब एक अपनी गलतियों का रियलाइजेशन चाहता है, उसको आपके सामने एक जैसे होता है ना एक कन्फेस करना, वो चीज़ें।
आपके सामने कन्फेस करना चाहता है ये इंसान कि मेरे से गलती हुई या मेरे से मुझे माफ़ करो या कुछ भी, जैसे भी। हाई प्रीस्टेस, ओके। देखिए यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का जो यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, जो नो कांटेक्ट में हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे स्पेल, मैजिक, ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा किया गया है जिससे उनको अलग किया गया है। चीज़ें जो है ठीक होने की जगह चीज़ें जो हैं बिगाड़ी गई हैं, ठीक है। टावर मोमेंट आया है यहाँ पे, मैं ये देख पा रही हूँ। हाई प्रीस्टेस, हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव हों, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, देखो इंट्यूटिव होने के साथ यहाँ हाई प्रीस्टेस एक आपको एक गाइडेंस दे रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आके आपको यहाँ बता रहा है, कहते हैं ना वो जैसे वो क्या है कि प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तो आप वैसे तो आप मुझे अवेकन नज़र आ रहे हैं, डिटैच हो गए हैं इस प्यार से, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी उदासी, या अगर आप उसमें हैं, या अगर आप भी होपलेस हैं, क्योंकि कई जगह मैसेज जो है वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगर आप इस रिश्ते को लेके होपलेस हो गए हैं या आपको लग रहा है आप कोई उम्मीद नहीं बची, तो आपको कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस, मतलब आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको आप बाहर निकालें, जो और चीज़ें हैं उन पे ध्यान दें, इस रिश्ते को थोड़ा डिवाइन को सरेंडर कर दें, ठीक है। जब चीज़ें कहते हैं ना, जब चीज़ें सुलझती नहीं है तो उनको छोड़ दो, भगवान पे डिटैच हो जाओ, तो अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता जो है निकल आता है, ठीक है। तो एक बार मैं इस डेक से भी देखूंगी क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के करंटली जो है उनकी इस लव लाइफ में क्या चल रहा है। कोर्टशिप, ओके, मे भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ कोर्टशिप से गुजर रहे हैं, सेपरेशन या इस टाइप से। मेन फीमेल, देखिए ये जो आपका पार्टनर है ना, आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखा, एम्प्रेस का कार्ड पहले ही मुझे मिल चुका है। मेन फीमेल, आप इसके लिए ना एक एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन जो है लेडीज़ में ही हो सकती है। मस्कुलर, कई लोग आदमी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो ये आपकी वो कंसर्न, वो जो एक एम्प्रेस एनर्जी उसको मिस कर रहा है ये इंसान। ऑक्यूपेशन में भी हो सकता है इसने काम के चलते आपको काफ़ी अपने काम को, अपने पैसे को, अपने जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दिए। देखिए बॉटम में लवर्स का कार्ड, ये आपका जो है देख लीजिए ध्यान से, ये आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। मैंने पहले ही, मेरे को वाइब्स आ गई थी कि ये एक ऐसा प्यार है जो आपको खुशी देने के लिए और आपको कुछ बनाने के लिए, आपको अपने आप से मिलाने के लिए मिला था, ठीक है। चाहे आपने इसमें दुख सहा, चाहे आपने इसमें सुख सहा, मतलब एक भगवान भी चाहता था कि आपको एक डिटैच कर दे चीज़ों से, ठीक है। मे बी ये कनेक्शन इसलिए आपको मिला, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जैसे आप कहते हैं ना करंट एनर्जी, रोज़ मैं कोशिश करा करूँगी, आप चाहे थोड़ी शॉर्ट ही बना दूँ, लेकिन आज एक और रीडिंग और आएगी अभी मेरी, वो मैं अभी थोड़ी बाद में वो करूँगी। लव लेटर ऑफ योर पार्टनर। अब आप यहाँ कहीं बोलेंगे कि साइन नहीं बताए हो, कार्ड मेरे हाथ में है, अभी मैं साइन बता दूँगी। साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कप्स नहीं नज़र आए यहाँ, इमोशंस डिटैच हो चुके हैं। अब वो रोने पीटने वाली सिचुएशन जो है चली गई। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।